अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वाला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। कुन फ़यकून इस्लामिक चैनल पर आप तमाम हाज़रीन को खुशामदीद। आज हम जिस वज़ीफ़े की बात करते हैं वो है 1.25 लाख दफ़ा दुरूद पाक का वज़ीफ़ा। दुरूद पाक एक ऐसी नेमत है जिसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। दुरूद पाक के बेशुमार फ़वाइद हैं कि जिनको बुज़ुर्गान दीन ने अपनी अपनी किताबों में बयान किया। हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने वाले पर अल्लाह ताला दुरूद भेजता है और एक के बदले एक नहीं बल्कि एक के बदले 10 दफ़ा भेजता है। दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए रब ताला के फ़रिश्ते रहमत और बख्शिश की दुआएं करते हैं और जब तक दुरूद पाक पढ़ता रहता है तो उस बंदे पर फ़रिश्ते उसके लिए दुआएं करते रहते हैं और रहमतें नाज़िल फरमाते रहते हैं। दुरूद पाक ऐसा इस्म आज़म है कि जिससे सब के सब काम पूरे हो जाते हैं। लिहाजा इस वज़ीफ़े को आप बहुत सी बल्कि अपनी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात को हल करने के लिए कर सकते हैं। इसमें जॉब के लिए आप कर सकते हैं। अगर जॉब का मसला हल नहीं हो रहा तो उसके लिए ये वज़ीफ़ा किया जा सकता है। उसमें प्रमोशन के लिए कर सकते हैं। औलाद की नेमत से महरूम हैं तो उसके लिए ये वज़ीफ़ा किया जा सकता है। इम्तहान में कामयाबी के लिए, बीमारी में शफ़ा के लिए, अच्छे रिश्तों के लिए, रिश्तों की बंदिश के लिए, तमाम के तमाम मसाइल के लिए ये वज़ीफ़ा किया जा सकता है। और 1.25 लाख दफ़ा दुरूद पाक का ये जो वज़ीफ़ा है आप इसमें कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि इसमें दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ा जाए। कोई भी दुरूद पाक, कोई छोटा सा दुरूद पाक आप अपने विर्द में रख सकते हैं और इसमें आप अपनी जो भी आप पूरे दिन में पढ़ते हैं आप उसकी तादाद जो है वो लिखते जाएँ। और जिस वक़्त मेरा यकीन है कि इंशाअल्लाह 1.25 लाख पूरा होने से पहले पहले जो भी हमारी परेशानी है, जो भी हमारी मुश्किल है, इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे दूर फरमा देंगे और हमारी जो भी उम्मीद है, जो भी हमारी ज़रूरत है उसको पूरा कर देंगे। दुरूद पाक पढ़ने वाले शख्स की ज़िंदगी में बेशुमार बरकतें और रहमतें नाज़िल होना शुरू हो जाती हैं और बेशुमार मोजज़ात व रोनमा होना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह ताला उनको वहाँ से नवाजते हैं कि जहाँ पे उनका गुमान भी नहीं होता। इसी तरह से हमारी एक बहन है, उन्होंने हमसे अपना वाक़या शेयर किया। उनकी ज़िंदगी का ये बहुत अहम वाक़या है जो कि दुरूद पाक की बरकत से उनकी ज़िंदगी में रोनमा हुआ। वो औलाद की नेमत से महरूम थी। शादी के 10 साल होने के बाद भी उन्हें औलाद की कोई उम्मीद नहीं थी। लिहाजा उन्होंने किसी से 1.25 लाख दफ़ा दुरूद पाक की मन्नत का सुना तो उन्होंने अपने घर वालों से बात की और कि हम लोग भी 1.25 लाख दफ़ा दुरूद पाक पढ़ते हैं ताकि अल्लाह ताला हमें औलाद जैसी नेमत से नवाज दें। इसके लिए उन्होंने तमाम घर वालों ने बाकायदगी से दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। कारोबार की पहले ही फरावानी थी, रिस्क की फरावानी थी, लेकिन सिर्फ़ औलाद की महरूमी थी। लिहाजा उनको ये शौक़ था कि जितनी जल्दी हो सके मैं दुरूद पाक मुकम्मल करूं ताकि अल्लाह ताला मुझे इस नेमत से भी नवाज दें। इसके लिए उन्होंने अपने ख़ानदान के मुख्तलिफ़ लोगों से रब्ता किया। उन्होंने दुरूद पाक को तकसीम किया। किसी की फ़ैमिली में हर एक से रब्ता करके उन्होंने दूसरे लोगों को भी इसमें शामिल किया और उनसे भी दुरूद पाक पढ़वाना शुरू किया। वो कहती हैं कि जैसे जैसे दुरूद पाक हम पढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे हमारी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ मज़ीद रूनुमा होती जा रही थी। रिस्क में, कारोबार में और ज़्यादा बरकत आना शुरू हो गई। घर के माहौल में और ज़्यादा सुकून आना शुरू हो गया और बहुत से मामलात जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो गए। लेकिन इसके साथ साथ अभी हमने आधा दुरूद पाक पढ़ा ही था कि अल्लाह ताला ने मुझे औलाद जैसी नेमत की खुशखबरी भी अता फ़रमा दी। जिसके बाद हम लोगों ने और ज़्यादा ज़ौक़ व शौक़ से दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया और साथ ही ये भी नियत की कि जैसे ही अल्लाह ताला हमें औलाद की नेमत से नवाजेंगे तो हम हस्बे तौफ़ीक जो भी हमसे हो सका पैसे की शक्ल में, रिस्क की शक्ल में हम हदिया करेंगे। और इसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ही प्यारे बेटे से नवाजा तो मैंने अपने ख़ानदान में जो भी ऐसे लोग थे जो डिज़र्विंग थे उनको मैंने अपनी हैसियत के मुताबिक राशन या उनको अपनी हैसियत के मुताबिक जो भी हो सका वो तकसीम किया और हदिया किया।
درود پاک کی برکت نے میری زندگی میں درود پاک کے پڑھنے سے میری زندگی میں وہ کمی جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ پوری ہو گئی۔ یہ انہوں نے واقعہ ہمیں اس وجہ سے شیئر کیا تاکہ ہم لوگ اس کو آگے شیئر کر سکیں اپنے چینل پر، تاکہ وہ لوگ جو زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں، جنہیں لگتا ہے کہ اب اس کے بعد شاید یہ چیز ہماری زندگی کا حصہ بننے والی نہیں ہے، تو درود پاک کی برکت سے وہ چیزیں جو کہ ہماری پہنچ سے ہمیں بہت دور محسوس ہوتی ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے انسان کی دسترس میں لے آتا ہے۔ وہ رب ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ وہاں سے دیتا ہے جہاں سے انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ ہم نے کن فیکون چینل پر ایک درود پاک کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں واٹس ایپ کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا گیا ہے۔ کاروان درود پاک کے نام سے ہم نے درود پاک کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں جو بھی شامل ہونا چاہے وہ اس میں ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ کے اور اس کی تعداد کو لکھا جائے گا۔ ہر ہفتہ کے دن ہمارے یہاں ذکر کی محفل ہوتی ہے، جس میں جو کہ 3 بجے شروع ہوتی ہے، اور اس محفل میں اس درود پاک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ دعا بھی کی جائے گی۔ وہ افراد، وہ ہماری بہنیں جو کہ کسی بھی قسم کی پریشانی میں ہیں، جن کو کوئی بھی کسی قسم کا گھریلو مسئلہ ہے، اولاد کی پریشانی ہے، رزق کی بندش کی پریشانی ہے، قرض کی پریشانی ہے، یا کوئی بھی کسی قسم کا ایسا مسئلہ ہے کہ جس کا حل نظر نہیں آ رہا، تو درود پاک کی برکت سے انشاءاللہ العزیز ان کی یہ مشکل حل ہو جائے گی۔ اگر ہم اکیلے پڑھتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب صرف ہماری اپنی ذات تک محدود ہوتا ہے، لیکن اگر ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے شامل ہو کے درود پاک پڑھتے ہیں تو ہر ایک کی دعا اس میں شامل ہوتی ہے، ہر ایک کی زبان سے ادا کیا ہوا درود پاک اس میں شامل ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو اس کا اثر ہوتا ہے یا اس کا اجر اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے یا اس دعا کی قبولیت کا اثر ہمیں نظر آتا ہے، وہ کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ لوگوں میں سے جو بھی اس محفل میں شامل ہونا چاہتے ہیں، جو درود پاک کی اس گنتی میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو وہ اس لنک کو شیئر کریں، واٹس ایپ پہ ہمیں جوائن کریں، اور جتنا بھی درود پاک آپ پورے ویک میں پڑھ سکتے ہیں، جمعۃ المبارک کے دن یا ہفتہ والے دن صبح آپ اس کو اس گروپ میں شیئر کریں کہ ہمارا اتنا درود پاک اس میں شامل کریں، تاکہ جس وقت دعا کی جائے تو اس میں آپ کے لیے بھی خصوصی آپ کی پریشانیوں کے لیے، آپ کی ضرورتوں کے لیے، آپ کی جو بھی کسی بھی قسم کی کوئی ٹینشن ہے زندگی میں، اس کے لیے بھی دعا کی جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنے لوگ اس میں زیادہ شامل ہوں گے ان سب کی آمین کہنے پہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلات کو دور فرمائے۔